बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई की हर कोई सराहना करता था। उसके माता पिता उसे सिखाते थे कि हमेशा सच बोलो और ईमानदारी से जीवन जियो। राम इन शिक्षाओं का पालन करता था और कभी झूठ नहीं बोलता था। गांव के पास ही एक बड़ा नगर था, जहां का राजा बहुत न्यायप्रिय था। वो हमेशा अपने राज्य के लिए एक सच्चा और ईमानदार उत्तराधिकारी ढूंढने की कोशिश करते रहता था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अपने राज्य के लिए एक योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी यानी अगला राजा बनाएगा। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति ईमानदारी की परीक्षा में सफल होगा, वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने घोषणा की कि सभी युवा लड़कों को महल में बुलाया जाएगा और उन्हें एक बीज दिया जाएगा। ये बीज उन्हें अपने घर में लगाकर 1 साल तक उसकी देखभाल करनी होगी। जो भी लड़का सबसे सुंदर और हरा भरा पौधा उगाएगा, वही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। राम को भी यह खबर मिली और वह भी महल पहुंचा। वहां अन्य लड़कों की तरह उसे भी एक बीज मिला। वो बड़े उत्साह से घर आया और उसने मिट्टी को अच्छे से तैयार कर उसमें वह बीज लगा दिया। उसने रोज उस पौधे को पानी दिया और उसकी देखभाल की। समय बीतता गया, लेकिन राम के गमले में कोई पौधा नहीं उगा। वो बहुत चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रोज उस बीज की देखभाल करता रहा। इधर अन्य सभी लड़कों के गमलों में सुंदर सुंदर पौधे उगाए थे। वे बहुत खुश थे और अपने पौधों को राजा को दिखाने के लिए उत्साहित थे। 1 साल पूरा होने के बाद सभी लड़के अपने अपने पौधे लेकर राजा के महल पहुंचे। राम को बहुत संकोच हो रहा था, क्योंकि उसके गमले में एक भी पौधा नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि वह झूठ नहीं बोलेगा और राजा को वही दिखाएगा जो सच है। राजा ने सभी लड़कों के पौधे देखे। सभी के पास सुंदर और हरे भरे पौधे थे, लेकिन राम के गमले में कुछ भी नहीं था। राजा ने जब राम से पूछा कि उसने क्या किया, तो राम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मैं हर दिन उसे पानी देता था, उसकी देखभाल करता था, लेकिन कुछ भी नहीं उगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। राजा ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए घोषणा की, राम ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने समझाया, मैंने जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे, जिनसे कोई भी पौधा नहीं उग सकता था। लेकिन सभी ने धोखा दिया और दूसरे पौधे को ले आए। केवल राम ने सच्चाई का पालन किया और वही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है।